हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो इवनिंग सेक्शन में जो कल पेपर हुआ था, हिमाचल प्रदेश का जो है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कोड 823 का जो पेपर हुआ था, उसका जो हम जीके का सेक्शन है वो हम अच्छे से जो है वो डीपली जो है वो डीप में मतलब सॉल्व करेंगे। और साथ साथ में जो है वो वाई.एस. परमार का यूनिवर्सिटी का नौनी में जो स्थित है, उसका जो जेई सिविल का पेपर हुआ था, उसका भी हम जीके का पोर्शन जो है वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। आपका अगर आप इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अपने आप को और बेटर करने का और वीडियो आप तक लाने का। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सियूल हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सियूल की जो मतलब कौन सी मतलब सहायक नदी कौन सी है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रावी। एग्जामिनर काफ़ी बार ये पूछता है कि पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, पूछता था कि कौन सी नदी कहाँ बह रही है, पर आजकल ये ट्रिब्यूटरी वगैरह पूछ लेते हैं, जैसे कि चिनाब है, ठीक है, ब्यास, सतलुज, 5 नदियाँ मेनली जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवाह करती हैं। और सबसे जो लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की वो है सतलुज नदी। ठीक है, इसका उद्गम होता है मानसरोवर लेक से, और ये शीला पीक से जो है वो मतलब शिबी किला दर्रा से जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, ब्यास की जो उद्गम स्थल है वो है आपका ब्यास कुंड से, और ब्यास कुंड मेनली जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। चिनाब की मैं बात करता हूँ तो ये बारालाचा दर्रा से निकलती है। ठीक है, और ये जो है वो मतलब कहाँ पे है, ये है जी आपका लाहौल स्पीति में। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है ये है आपका बड़ा बंगाल से। ठीक है, तो और एक और है यमुना, यमुना निकलती है नदी यमुनोत्री से। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये पुट करते हैं कि सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है वो कौन सी है, तो अगर ये पूछ ले कि नेचुरल लेक कौन सी है सबसे बड़ी, वो है रेणुका लेक जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। अगर पूछ ले कि आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो है जी गोविंद सागर लेक, जो कि मतलब सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, पराशर लेक आपसे पूछ ली जाएगा। पराशर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है मंडी जिले में स्थित है। रिवाल्सर भी वहीं पे स्थित है। ठीक है, आप जो भी ऑप्शंस हैं उनमें भी मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करिए, ताकि आपकी जो इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन होती रहेगी, साथ में आपकी भी मतलब अप टू डेट रहेंगे आप इससे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चबूतरा पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में। चबूतरा हिल्स जो है वो कहाँ पड़ता है, मतलब कौन से जिले में स्थित है, तो ये है जी आपका हमीरपुर में। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में कलेश्वर मेला मनाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि कल भी जो मैंने आपसे पेपर डिस्कस किया था स्टेनोटाइपिस्ट का, उसमें भी मेले वगैरह पूछे जा रहे हैं कि कौन सा मेला कहाँ मनाया जाता है। जैसे डुंगरी फे मेला वहाँ पे पूछा गया था। मेनली जो है वो एक आध क्वेश्चन जो मेले से पूछा ही जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांगड़ा। ये कांगड़ा और जिला ऊना, जिला हमीरपुर के बॉर्डर पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भावा वैली हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो ये है जी किन्नौर में। और एक है बास्पा वैली, बास्पा वैली भी वहीं पे है। सांगला वैली ये भी वहीं पे स्थित है किन्नौर में। ठीक है, तो वैली से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भूंडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आपका कुल्लू में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूंडा फेस्टिवल जो है वो त्यौहार जो है वो कितने सालों के बाद मनाया जाता है। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो त्यौहार है ये 12 वर्ष में के बाद मनाया जाता है। ठीक है, 12 वर्ष में एक बार आता है ये त्यौहार। ठीक है, मेनली ऐसा कोई त्यौहार नहीं होते, मतलब कुछ त्यौहार हैं जो काफ़ी सालों बाद आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शिंगला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो शिंगला जो पर्वत चोटी है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कुछ याद रखेंगे। चोलांग घाटी, चोलांग चोटी जो है वो शिमला में स्थित है। ठीक है, शिल्ला जो है वो आपकी किन्नौर में स्थित है। कुल्लू में हामटा दर्रा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। शीती धार वगैरह है। ठीक है, राहला झरना भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, मनु का मंदिर भी यहीं स्थित है मनाली में। सन टेम्पल भी यहीं स्थित है। सन टेम्पल एक नीरथ में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कुछ याद रख सकते हैं। और दशहर और भृगु लेक भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई हिरदाराम जो है वो का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मंडी।
ठीक है। भाई हिरदाराम जो है वो गदर पार्टी से जुड़े थे, गदर पार्टी, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना जो है वो योगदान दिया था भारत की आज़ादी के लिए, ठीक है। जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, यूएसए में, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सारी प्रिंसली स्टेट जो है वो की स्थापना हिमाचल प्रदेश के कौन से शासक ने की थी। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कुनिहार अधिराज्य की राजधानी हिमाचल प्रदेश में किस जगह स्थित थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाटकोटी। अगर मैं बात करूँ कुनिहार राज्य की, तो इसकी स्थापना की थी अभोज देव ने, अभोज देव, और इसकी स्थापना की थी 1154 ईस्वी में, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शिमला का पुराना नाम क्या था। मैंने आपसे कई बार पूछा, बोला भी है कि जो पुराने नाम है ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और अगर आपको इसका नॉलेज है तो 1 नंबर आप वहाँ से मतलब स्कोर कर सकते हैं। तो शिमला का पुराना नाम जैसे तो शिमला ही था। शोणितपुर अगर आपसे पूछ लें कि शोणितपुर किस मतलब का पुराना नाम था, तो ये था आपका सहारन का। बनेड़, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बनेड़ जो है वो सुंदरनगर का पुराना नाम था। एक पूछा जाता है कीरग्राम, कीरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम है। उसके बाद एक पूछा जाता है धमेरी, धमेरी जो है वो नूरपुर का पुराना नाम है। तो ये कुछ पुराने नाम से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पूछ रहे हैं कि शिवालिक पहाड़ियों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक पहाड़ियों को जो है वो मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लें कि मोलाक पर्वत को किस नाम दूसरा नाम क्या है, तो धौलाधार रेंज, धौलाधार पर्वत जो है वो मतलब मोलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि महाराजा रणजीत सिंह ने निम्नलिखित में से किसे कांगड़ा पहाड़ियों का गवर्नर नियुक्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देसा सिंह मजीठिया को जो है वो गवर्नर नियुक्त किया गया था कांगड़ा हिल्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1809 में शायद संधि हुई थी महाराजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, ठीक है, क्योंकि अमर सिंह थापा ने यहाँ पे अटैक कर दिया था। तो यहाँ से बच के गोरखाओं को हटाने के लिए जो है वो महाराजा संसार चंद ने रणजीत सिंह की जो है वो हेल्प ली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रोरा पनबिजली परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज। और अगर आपसे पूछ लें कि रोरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस ज़िले में स्थित है, तो ये आपका स्थित है किन्नौर में, और रोरा ही मतलब जो रोरा जो है इस नदी पर ही बनाया गया है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो कल एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोटाइपिस्ट का, उसमें पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ताबो मोनेस्ट्री का जो है वो अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है। वहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कि ताबो मोनेस्ट्री जो है वो मतलब किस ज़िले में किस स्थान पर पड़ती है। यहाँ पे पूछा है कि ताबो मोनेस्ट्री जो है वो मतलब को अजंता ऑफ हिमालय जो है वो किससे कहा जाता है। एलोरा आपसे पूछ लें तो वो कहा जाता है आपका मसरू टेम्पल को, ठीक है, जो कि नगरोटा सूरिया में स्थित है, जिला कांगड़ा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी, ठीक है। दोस्तों साथ में हम डिस्कस करेंगे, मेरे पास पेपर है जेई सिविल का वाईएस परमार यूनिवर्सिटी में, जो जेई सिविल की पोस्ट के लिए उसके लिए पेपर जो है वो मतलब एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया था उसका जो हम जीके का सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन वहाँ पे ये पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र विश्वनाथ अलकर, ठीक है। इसको जो है हाल ही में जो है वो नियुक्ति दी गई है इनको, ठीक है। और इससे पहले से बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह कोटला का नाम जो है वो अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। उनको श्रद्धांजलि के रूप में ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शीती धार हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है। मैंने आपसे बोला था गाइस की शीती धार जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। मैंने कल ही स्टेनोटाइपिस्ट के पेपर में आपको ये चीज़ बोली थी, तो आज पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो शीती धार जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है।
तो भूरिंग सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा जिले में पड़ता है। 1908 में जो है वो भूरिंग सिंह राजा जो भूरिंग सिंह थे उन्होंने बनवाया था ये, ताकि जो है चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मतलब उदाहरण हो, वो भी जान सकें कि पहले क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जमादार लाला लाला राम है। जमादार लाला जो है वो इन्होंने जो है वो विक्टोरिया क्रॉस जीता था सेकंड विश्व युद्ध के दौरान। जो पहला था वो चला था 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर तो जो था 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि मंडी ज़िला में, और ये स्पेशली जो मंडी ज़िला से संबंध रखते हैं, विक्टोरिया ब्रिज वहाँ पे बना हुआ है, तो उसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में, जो है वो बन के तैयार हो गया था विक्टोरिया ब्रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो है आपका चंद्रमा। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्यों की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। गुजरात की जो है वो तटीय रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितनी बार आता है? तो वो आता है 2 बार। एक तो आता है प्रेम्बल में और एक आता है आर्टिकल 25A में। ठीक है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय स्टैंडर्ड समय किस स्थान के आधार पर लिया जाता है? तो वो लिया जाता है इलाहाबाद प्रयागराज के स्थान पर। अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल लेवल का, तो वो लिया जाता है यूके से, GMT। और हिमाचल और जो इंडिया है वो है प्लस हावर्स आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत के सिल्वर मेडल विजेता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निषाद। अगर आपसे पूछ लें कि निषाद कुमार जो है किस जिला से संबंध रखते हैं, तो वो संबंध रखते हैं ऊना से। किस मतलब कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था? वो जीता था रेसिंग में। ठीक है, मतलब दौड़ में जो है वो मतलब इन्होंने रेस जीता है, मेडल जीता है, सॉरी। पब्बर नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? जो पब्बर नदी जो है वो चंदनहान जो है वो लेक से निकलती है। रोडू घाटी को जो है पब्बर घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि मेनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट और काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट करती है जो ये नदी है रोडू में, स्पेशली काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 84 मंदिरों का समूह 9वीं शताब्दी में बने हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भरमौर। भरमौर मतलब जिला चंबा के भरमौर में 84 मंदिरों का जो है समूह जो है वो स्थित है, और ये मेनली जो है वो शिवा को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन से गुरु ध्यान के लिए मणिकर्ण आए थे? तो जो गुरु नानक देव जी हैं वो मणिकर्ण आए थे ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कोल डैम किस नदी पर है? तो कोल डैम जो है वो सतलुज नदी पर है, और ये जिला बिलासपुर में स्थित है, और 800 मेगावाट इसकी जो है वो कैपेसिटी है। और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी पूछी जाए तो वो है NTPC, और चमेरा की जो है वो NHPC है। ठीक है, तो काफ़ी बार जो क्वेश्चन जो है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी से भी आता है कि इनकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी, जैसे कि कोपपोंग डैम की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो है BBMB है एग्जीक्यूटिव एजेंसी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक, वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की जो है वो मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, 75% जो है वो गैस जो है वो नाइट्रोजन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी वीडियोज़ मैं आप तक लेते आता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस। आपका सपोर्ट होगा तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा मतलब वीडियो को मतलब क्रिएट करने के लिए और ऐसा अच्छा कंटेंट आप तक लाने के लिए। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।